क्या पता वो किस चीज़ के लिए उसको तैयार कर रहा हो, लेकिन हाँ, ये बात गारंटी कि वो कल को एक अच्छा इंसान बन जाएगा। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आशी। तो देखो यहाँ पर मैं बैठा हूँ और सच बोलते हुए फ़िलहाल अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है जो मेरे को फ़िलहाल परेशान कर रही हो। लेकिन जब किसी का हार्ट ब्रेक होता है, उस टाइम पे जो उसका पेन का लेवल होता है, वो एक ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है और उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। बेचारा आदमी पागल हो जाता है। उसके बाद जब हार्ट ब्रेक हुआ, उस टाइम पे मेरे 2 दोस्त मतलब लड़के वो मेरे साथ रहे और उस टाइम पे तो मैं इतना पागल होता था। देखो, उससे पहले मैं कुछ और लड़का था और आज मैं कुछ और लड़का हूँ। देखो, आपको मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेला था। मेरे पास 2 लड़के थे सिर्फ, वही 2 लड़के। और अगर आज आपके साथ कोई भी नहीं है या फिर आपके भी 1 या 2 दोस्त हो, तो आप एक और को ऐड कर दो अपनी लिस्ट के अंदर, वो है मैं, आशु। अब जब आदमी के साथ ये चीज़ें होती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा दर्द है, उसका कोई लिमिट ही नहीं होता। ये जो पेन होता है नेक्स्ट लेवल, बस उन चीज़ों को आदमी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसके साथ गुजरती है वही जानता है। आज अगर कोई बेकार सिचुएशन में है और मैं बोल रहा हूँ कि मैं समझ सकता हूँ, शायद मैं ना समझ पाऊँ। और सच में देखो, जो चीज़ें हमारे साथ हुई वो किसी और के साथ ना हो, और कोई और अगर उस सिचुएशन में हो, तो उसको आज कोई ये बोले कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे चीज़, उसको कोई बताए कि 1 महीने बाद क्या होगा, तेरे साथ 2 महीने बाद क्या होगा, जब 6 महीने बाद आदमी घबरा जाता है। मैं पिछले साल ये बोला 6 महीने बाद कि क्या मैं ठीक हो जाऊँगा? देखो, ठीक होना ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आदमी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। कुछ आदमी ऐसे जो अपने आप को फिर से जोड़ना चाहते हैं। एक अंदर एक सेल्फ डाउट आता है, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा? मेरे को बड़ी घबराहट होती है लास्ट ईयर। जब मैं अपने घरवालों से अकेला रहने लगा, मैंने क्या बोला, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा क्या? क्या मैं ये चीज़ें ऐसी रहेगी मेरे साथ? क्या वो जो जिस तरीके से मैं चीज़ें चला रहा हूँ, क्या वो भी ऐसे ही चलती रहेगी? ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन हाँ, अब मैं ठीक ही हूँ, ठीक नहीं बहुत अच्छा हो गया। आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आज से 1 साल पहले मेरे से बातें करना नहीं आता था। तो बस आज मैं खुश हूँ अपनी लाइफ़ में, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सुबह को उठता हूँ, अपना अच्छा खाना खाता हूँ, सुबह के टाइम दूध पिया, फिर अपना खाना खाया, पूरा दिन काम करा अच्छे से, अपना जो 11 को वक़्त दिया, इसके बाद अपना खेतों का काम किया, जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको हैंडल किया, उसके बाद रात को आए, रात को फिर से खाना खाया, अपना फिर से 11 को टाइम दिया और सो गए। बस यही लाइफ़ चल रही, तो मतलब ठीक है, लाइफ़ में कोई कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके-ओके है, ऊपर वाले का शुक्र है। लेकिन हाँ, 1 साल पहले तो मेरे को बड़ा घबराहट होता था कि आशु अब क्या होगा तेरा? अब चीज़ें कैसे मैनेज होगी, अब कैसे चलेगी चीज़ें, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, यहाँ पर हम कैसे जाएँगे? जो तू आज लड़का बन के, तू पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा? अब शायद मेरे को पहले जैसा बनना ही नहीं है। तो मैं, और ऐसा नहीं कि 1 मिनट, आपको मैं अपना रजिस्टर दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा रजिस्टर, इसको मैं हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ। देखो, ये मेरे लिए लाइफ़ चेंजिंग है। ये एक ऐसा, देखो यही मेरा माइंड है। और जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, तब से देखो यहाँ पर कुछ, हर रोज़ रात के टाइम भगवान का नाम लिया और साथ में मैंने एक-एक चीज़ जो मैंने उस टाइम में महसूस किया, समझा, लिखा, सब कुछ लिखा, सब कुछ इसके अंदर। हमेशा हर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करो। अगर आज देखो, वह करो जो दिल से अच्छा लगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा दिमाग कहता है कर जा, लेकिन दिल कहता है मत कर। तो एक-एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पर लिखूँ, मैंने क्या लिखा कि किसी को कुछ करने के लिए कारण की ज़रूरत होती है। सैक्रिफाइस करना सीखो, शांत रहना सीखो। दुःख, दर्द, परेशानियाँ आदमी को मजबूत करती है। मजबूत बनो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, शिकायतें मत करो, हर परेशानी का हल है। देखो, ये छोटी सी लाइन, हर परेशानी का हल है। एक वक़्त ऐसा आया था कि मेरे को लगा था मैं शायद मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। जो चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं इतना ज़्यादा घबराया था, अगर मेरी एज 40 साल होती तो शायद तो मेरे दिमाग की नसें फट जाती। लेकिन आज फिर से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और अब तो जब भी याद आ जाती है मेरे वो सिचुएशन, में भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी वज़ह से आज मैं ठीक हूँ। जो मेरे को प्रॉब्लम हुई थी वो ठीक हो गई। तो उसके बाद मैंने अपने रजिस्टर के अंदर लिखा कि हर परेशानी का हल है। ऐसे मैंने लिखा कि अपनी सारी बातें किसी को मत बताओ। ये बात बहुत ही डीप पॉइंट है कि अपनी सारी बात किसी को मत, एक्सपीरियंस से लिखा हुआ है आगे। दिमाग और समय सबसे कीमती, एक गलती को बार-बार मत दोहराओ।
विश्वास धोखे का बीज होता है। मेरी हर परेशानी का हल मैं खुद हूँ। ऐसे एक-एक चीज़ अनजान आदमी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। पीछे मुड़कर मत देखना ज़िंदगी में, ऐसे ही। इसमें इतने जो दिल को अच्छा ना लगे उसे कभी ना करो। माफ़ करो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे मैंने इसके अंदर उस टाइम पे एक-एक इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखी, बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे को नहीं पता इनमें बहुत सारी चीज़ सही है, गलत है, कुछ भी है, लेकिन ये मैंने चीज़ें ऐसा हुआ, मैंने उस टाइम पे रजिस्टर खरीदा। इसको 1 साल शायद 11 महीने हो चुके आज। मैंने लास्ट ईयर बरसात में रजिस्टर खरीदा था और अब नवंबर चल रहा है। सॉरी, नवंबर नहीं, अक्टूबर चल रहा है। तो देखो काफ़ी लंबा टाइम हो गया और तब से इसको मैं हर रोज़ ही पढ़ता हूँ। जो इसके अंदर लेसन लिखे हैं उनको मैं सोचता हूँ अगला मैं अप्लाई करूँ और सच में एक बेहतर इंसान की तरफ मेरे को ले गए। बेहतर का मतलब ये नहीं कि आज मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक कुछ भी नहीं है। जो मैं 1 साल पहले था वही आज, सिर्फ जो हेयर है, जो बियर्ड है, यही चेंज हुआ हो। इससे ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ। नहीं तो मैं ऐसे ही लड़का जो पिछले साल था, लेकिन हाँ, अंदर से चीज़ें चेंज हो गया। जो मेरे इंटरनल वैल्यू वो बहुत सारी चेंज हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा कि आशु क्यों नहीं पाती, आज तू शेयर कर। और देखो जब आदमी परेशान होता है उसको कोई समझाने वाला नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई, कल मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरे को गॉड ने ऐसे पूछ किया, मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ा तो मेरे को गॉड ने ऐसा सहारा लगाया। देखो ऊपर वाले से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर आज किसी के साथ कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो मेरे को नहीं पता ऊपर वाला, चलो अगर आज आपके साथ ही कुछ बहुत बुरी चीज़ें हो रही है, तो मेरे को नहीं पता आपको ऊपर वाला किस लिए तैयार कर रहा है। हो सकता है कि जितना आपको, हाँ, लेकिन एक बात गारंटी से बोल रहा हूँ मैं, जितना आपको दर्द दिया जा रहा है या जितना ज़्यादा आपको दर्द होगा, कल को आप उतने ही ज़्यादा किसी मुझे को नहीं पता गॉड क्या प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कल को आप उतने ही ज़्यादा तैयार हो जाओगे। ये बात मेरी आप याद रखना। आपको आज अगर बहुत जो पेन है आपका, अगर ऐसे एक एक्सट्रीम लेवल पे गया, मतलब जितना ज़्यादा आपका पेन का लेवल हाई होगा, आप उतना ज़्यादा कल को एक अच्छे इंसान बने। ये बात मैं आपको 100% गारंटी से कह रहा हूँ। देखो एक कमिटमेंट दे रहा हूँ मैं, ऐसे में अपने ऐसे दे सकता हूँ मैं, ऐसे जैसे एक लीडर होता है ना कि ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग वाले, तो वही कमिटमेंट दे सकता हूँ आपको कि अगर आज आपके साथ बहुत बुरी चीज़ें हो रही है, मैं आपको नहीं जानता, आप एक लड़का हो, आप एक लड़की हो, देखो एक लड़की होकर जो लड़कियाँ होती हैं, अगर हार्ट ब्रेक के बाद हो जाए, उनके बाद क्या होती है, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाती है बहुत ज़्यादा। और जब कोई आदमी इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसका सुख दुख, पैसा, गरीब अमीर, माँ बाप, भाई बहन या कुछ भी, उस पर किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लड़कों के लिए भी ये बात अप्लाई होती है। जब आदमी उसको क्या, जो मैं बोल रहा हूँ इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ये तो हो गया एक इंग्लिश का वर्ड, लेकिन हिंदी में क्या बोला जाता है उसको, पत्थर दिल। कि आदमी इसके अंदर फीलिंग नहीं, तो एक पत्थर दिल इंसान है। लेकिन वही पत्थर दिल इंसान ही हीरा होता है सच में। तो हर किसी के, मेरे को नहीं पता ऊपर वाला आज अगर किसी के साथ कुछ भी कर रहा है, क्या पता वो किस चीज़ के लिए उसको तैयार कर रहा हो, लेकिन हाँ, ये बात गारंटी कि वो कल को एक अच्छा इंसान बन जाएगा। देखो आज ये डे 1 है। आज मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा बातें करूँ, है ना? अब अगर आज आप किसी बुरी सिचुएशन में हो और आज आप, मैं क्या बोलूँ, शायद मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको समझाने समझाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। अब आपसे कल को फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और मैं भी, देखो मैं तो अपना ध्यान नहीं रहा हूँ, मेरा ध्यान तो ऊपर वाला रख ही रहे। अब आपको अपना ध्यान रखना और साथ में अब मैं एक दोस्त हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी अब आपका ध्यान रखूँ, आपके सुख दुख में आपके साथ रहूँ। अगर आज आपको दर्द हो रहा है या किसी चीज़ से परेशान हो, तो मैं कोशिश करूँगा मैं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करूँ, मतलब आपके साथ स्टैंड करूँ। तो देखो अगर आज आप किसी को सुन, तो आप मेरे को बता सकते हो कि आज आप किस सिचुएशन में हो। हम एक दूसरे कॉन्टैक्ट कहाँ से कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन है। आप कुछ भी कमेंट में बातें करो तो वो चीज़ें समझ में आएगी। और हाँ, फिर आपका कोई यार दोस्त है उसके साथ ये चीज़ें हो रही हो, तो प्लीज़ आप उसकी, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ठीक करने की, आप उसका साथ देना, ठीक है? अब अगर आप और हम मिलकर किसी की हेल्प करते हैं, किसी को थोड़ी देर के लिए सहारा देते हैं, उससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो फिर अब आपसे कल को मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, मैं भी अपना ध्यान रख रहा हूँ।